गांव की देवरानी का देसी दहेज वर्सेस शहर की जेठानी का ब्रांडेड दहेज। मुझे इस छोटे से कार में तो घुटन हो रही है और कितनी देर लगेगी, मुझे ठंड भी लग रही है। ज्यादा नहीं, बस थोड़ी देर और रुक जाओ। हाँ, मेरा भी थोड़ा मन मचल रहा है और साथ ही ठंड भी लग रही है। हाँ, बस घर आ ही गया। थोड़ी देर में सभी लोग घर के पास पहुंच जाते हैं और उन्हीं के पीछे पीछे एक बड़ी सी गाड़ी आ रही थी जिसमें पूरे मोहल्ले में जगह कम पड़ रही थी। अरे थोड़ा साइड दीजिए, साइड दीजिए, गाड़ी जाने दीजिए, गाड़ी जाने दीजिए, साइड दीजिए, चलिए चलिए। और ये इतनी बड़ी गाड़ी किसकी है और इस गाड़ी के अंदर क्या है? हाँ, इस गाड़ी के अंदर क्या है और इतनी बड़ी गाड़ी हमें मोहल्ले में कौन बुलवाया है? पूरे मोहल्ले में उस गाड़ी के बारे में ही बातें चल रही थी और वहीं दूसरी तरफ शीला अपनी बहुओं का गृह प्रवेश करवा रही थी। तुम दोनों बहुएं अपने दाहिने पैर से शुभ कलश को गिराकर घर के अंदर गृह प्रवेश करो। हाँ भाभी, और संभल कर गृह प्रवेश कीजिएगा, आप दोनों का ही लहंगा बहुत भारी है। हाँ, दोनों भाभी का लहंगा बहुत भारी है, लेकिन बड़ी भाभी का लहंगा तो कुछ ज्यादा ही अच्छा और डिजाइनर है। हाँ, तो अच्छा और डिजाइनर तो होगा ही, इतना महंगा जो है पता है पूरे 50 लाख का है। 50 लाख का? क्या 50 लाख का? और नहीं तो क्या। वैसे देवरानी जी, आप इतनी चुपचाप खड़ी हैं, आपका लहंगा कितने का है? मेरा लहंगा तो माँ ने अपने हाथों से सिलकर बनाया है, इसे मैंने दुकान से नहीं खरीदा। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि तुम गांव से हो, ऊपर से गरीब, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे जो तुम लहंगा कहीं से डिजाइन करवा कर पहन पाओ। बहू, ये क्या बोल रही हो तुम? जितना हक तुम्हारा है इस घर में उतना ही छोटी बहू का भी है। अब तुम दोनों चुपचाप गृह प्रवेश करो। मुकेश की बात सुनकर दोनों बहुएं घर में गृह प्रवेश करती हैं और छोटी मोटी रस्में करके सोफे पर बैठी हैं कि तभी बाहर से आवाज आती है। अरे यही है ना निहारिका जी का ससुराल? यही करना है ना सारा सामान डिलीवर? ड्राइवर की आवाज सुनकर पूरा परिवार घर के बाहर आता है। अरे ये कौन है? इसकी वजह से तो पूरे मोहल्ले में ट्रैफिक जाम हो गया है। इसे किसने बुलाया? इसे मैंने बुलाया है माँ जी। क्यों, और क्या है इसमें? देखते जाइए कि इसमें क्या हो सकता है। वैसे इसमें मेरे दहेज का सामान है, आप लोग इसे अंदर रखवा दीजिए। क्या दहेज? लेकिन हमने तो तुझे मना ही किया था ना दहेज लाने से। अरे ये तो मेरे परिवार वालों ने गिफ्ट के तौर पर मेरे लिए भिजवाया है, आप लोग अंदर तो रखिए। इसमें हर एक चीज ब्रांडेड है, ब्रांडेड। ध्यान से रखिएगा कहीं कुछ टूट ना जाए। निहारिका के कहने पर गाड़ी खाली करवाकर सारी चीजें संभाल कर घर के अंदर हॉल में रखवाई जाती हैं। अरे भाभी, ये क्या है? अरे ये तो ब्रांडेड हीटर है, दिखने में थोड़ा अलग है लेकिन बहुत ही ज्यादा महंगा और एक्सपेंसिव है। यहाँ मिलता भी नहीं है, पापा ने दुबई से मंगवाया है। और ये जो कुछ भी हीटर, कूलर, गीजर, मिक्सर, अलमारी, ये सारी चीज ब्रांडेड है, ब्रांडेड। अच्छा भाभी, तो वो कपड़े कैसे हैं और कितने के हैं? कपड़े कैसे? ये तो तुम्हें उसका ब्रांड का नाम सुनकर ही पता चल जाएगा। पता है, H&M के हैं, ज़ारा के हैं, ज़ारा के। और वो बैग भी गुची का है। वाह बहू, तेरे मायके वाले कितनी अच्छे, इतना सारा सामान दिया, वो भी ब्रांडेड। वैसे छोटी बहू, तेरे मायके से कुछ नहीं आया क्या? बड़ी बहू दहेज में इतना सब कुछ लाई और छोटी बहू खाली आता ही है। वो आता ही होगा, मेरे मायके से भी मेरा दहेज। हाँ वही तो, जब जेठानी इतनी ब्रांडेड चीज लाई है तो देवरानी भी तो लाएगी ही। सभी लोग घर के अंदर बात कर रहे थे कि तभी मोहल्ले में कोई बहन पर ढेर सारा जुगाड़ू सामान और राशन लेकर आ रहा था। अरे हटिए हटिए, कुछ सामान गिर गया तो आपको चोट लग जाएगी। अरे अभी अभी मोहल्ले से इतनी बड़ी गाड़ी गई है और अब ये बहन, ये क्या चल रहा है? अरे गाड़ी तो शीला की बहू अपने दहेज में लाई थी, लेकिन अब ये बहन कौन बुलाया है? सभी आपस में बात कर रहे थे कि तभी वो वैन वाला वैन लेकर शीला के घर के बाहर पहुंचता है। अरे यही है ना श्रेया बिटिया का ससुराल? ये लीजिए, दहेज का सामान आया है। रमेश की आवाज सुनकर घर में मौजूद सभी लोग घर के बाहर आते हैं और दहेज का नाम सुनकर तेज तेज हंसने लगते हैं। क्या ये है दहेज का सामान? ये आटा, चावल, घी, बेसन, ये सब? हे भगवान, हमें तो लगा था कि जैसे जेठानी ब्रांडेड दहेज लेकर आई है वैसे देवरानी भी ब्रांडेड दहेज लेकर आएगी, लेकिन यहाँ तो देवरानी देसी दहेज लाई है। सभी की बातें सुनकर श्रेया काफी ज्यादा उदास हो जाती है और फिर थोड़ी ही देर में ठेले का सारा सामान घर के अंदर रखवाया जाता है। एक तरफ कहाँ ब्रांडेड बड़ी भाभी का दहेज का सामान रखा हुआ है और वहीं दूसरी तरफ छोटी भाभी का देसी दहेज का सामान। कितना डिफरेंट है दोनों में। वही तो, छोटी देवरानी जब गांव से है तो यही हाल होगा ना। सभी पड़ोसन ताना मार रही थी। ये सब सुनकर शीला श्रेया को अकेले कमरे में लेकर जाती है।
मिल गया बहू तुझे सुकून। देख तेरी वजह से हमारी कितनी इंसल्ट हो रही है। इससे अच्छा तो तू दहेज लाती ही नहीं। ये क्या लाई है तू दहेज में? आटा, चावल, घी, मिठाई दहेज है या राशन का सामान? और उसमें वो 2-3 अजीब सी चीजें क्या थी? माँ जी, पापा ने बहुत मेहनत करके 1-1 रुपया जोड़कर दहेज का सामान भेजा है। उसमें जो घी है वो भी एकदम शुद्ध है और बाकी सारा सामान भी एकदम ताजा है। और हाँ, वो जो 2-3 अजीब सी चीजें हैं वो जुगाड़ की चीजें नहीं है, हीटर और गीजर का जुगाड़ है। अच्छा, तो तेरे इस जुगाड़ का हम क्या करें? मेरी बड़ी बहू लाई है ना ब्रांडेड गीजर और हीटर, उसे इस्तेमाल करेंगे, या तेरा ये देसी गीजर हीटर, और उसे तो हमें इस्तेमाल करना भी नहीं आता। शीला की एक एक बात श्रेया को बहुत बुरी लग रही थी, लेकिन श्रेया कुछ भी नहीं कहती। फिर थोड़ी देर में जब शीला श्रेया के साथ बाहर आती है तो वो देखती है कि निहारिका ने सारा दहेज का सामान अपने कमरे में रखवा लिया है। अरे बहू, तूने सारा दहेज का सामान अपने कमरे में रखवा लिया? मुझे तो देखने भी नहीं दिया। अरे माँ, रिश्तेदारों के आने जाने में दिक्कतें हो रही थी, बस इसीलिए कमरे में रखवा लिया, और फिर आप लोग कल देख लीजिएगा। हाँ, ये भी ठीक है। वैसे माँ, आप इसके देसी सामान को भी किचन में रखवा दीजिए, क्योंकि इसमें से बेडरूम में रखने लायक तो कुछ है नहीं। वैसे ये भी इसके लिए कीमती ही होगा, बेचारी गरीब जो है। अरे बस करो, बहुत हो गया। मेहमानों के सामने तुम अपनी ही देवरानी को ऐसा कैसे बोल सकती हो? इसलिए अभी के अभी तुम अपनी देवरानी से माफी मांगो। जितना हक तुम्हारे इस घर में उतना ही उसका भी है। नहीं जेठानी जी, आप मुझसे बड़ी हैं, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम ये नहीं कहती तो भी मैं तुमसे कोई माफी नहीं मांगने वाली थी। हम कल सुबह बात करेंगे, अभी देर रात हो गई है, तो दोनों जाकर अपने अपने कमरे में सो जाओ। हाँ चलिए बड़ी भाभी, मैं आपको कमरे में छोड़ देती हूँ। और छोटी भाभी चलिए, मैं आपको छोड़ देती हूँ। फिर साक्षी निहारिका को कमरे में छोड़ती है और दोनों अपने अपने कमरे में सो जाती हैं। अगले दिन सुबह श्रेया नॉर्मल साड़ी पहनकर नीचे जाती हैं और सबके पास खड़ी होती हैं। ये क्या भाभी, आपने ये क्या पहना है? सच में आपको तो फैशन सेंस ही नहीं है। हाँ बहू, आज तेरा पहला दिन है, कुछ तो अच्छा पहन लेती। खैर छोड़ो ये बात, बड़ी बहू कहाँ है? तभी निहारिका ऊपर से नीचे तक फैशन में लगी हुई प्यारी सी साड़ी पहनकर नीचे उतरती है। क्या हुआ, आप लोग मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? क्यों है ना मेरी साड़ी एकदम फैशनेबल और डिजाइनर? कैसी लगी आप लोगों को मेरी साड़ी? बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी भाभी, आप तो बहुत ज्यादा मॉडर्न और डिजाइनर ड्रेस पहनती हैं। साड़ी पहना है आपने, फिर भी इतनी ज्यादा अच्छी लग रही हैं। हाँ हाँ, अच्छी तो लगूंगी ही। पता है तुम्हें कितनी महंगी साड़ी है ये? एक साड़ी पूरे 20,000 की है। क्या 20,000? हाँ और नहीं तो क्या। और ऊपर से ये जो ब्लाउज है ना, वो भी मैंने ऐसे वैसे डिजाइनर से नहीं, मनीष मल्होत्रा से सिलवाया है, पूरे 5,000 का। ये इतना शो ऑफ क्यों कर रही है? श्रेया बहू तो नहीं कर रही है, लेकिन वो करेगी भी किस चीज का? कुछ होना भी तो चाहिए। अच्छा जाओ अब तुम दोनों और खाना बना लो। शीला की बात सुनकर दोनों बहुएं किचन में जाती हैं और अपनी पहली रसोई की तैयारी करने लगती हैं। मैंने पनीर कुलचे, छोले कुलचे, आलू पराठा और 2-3 तरह के पकौड़े, चटनी, ये सब तो बना लिया है। अब एक काम करती हूँ, 3-4 तरह की और सब्जियाँ, साथ में बिरयानी और रायता बना लेती हूँ। इसे कितना सब कुछ बनाने आता है। खैर मुझे क्या, मैं काम करती हूँ, मैं खीर पूरी और सब्जी बना लेती हूँ। इतनी मेहनत कौन करे। इसी तरह दोनों बहुएं अपनी अपनी रस्म पूरी करती हैं और सभी को डाइनिंग टेबल पर खाना सर्व करती हैं। वाह, मानना पड़ेगा, भले ही देवरानी अच्छा दहेज नहीं लाई, लेकिन खाना तो उसने लाजवाब बनाया है। सच में जेठानी का खाना तो अच्छा ही है, लेकिन देवरानी का खाना उसके देसी दहेज की तरह ही एकदम देसी और टेस्टी है। ठंड में खाकर मजा ही आ जाए। हाँ छोटी बहू, सच में तुम्हारा बनाया हुआ खाना तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। और बड़ी बहू, हर चीज में ना चीनी थोड़ी कम है, तो इसलिए अगली बार से तुम ध्यान देना। चीनी कम है, लेकिन दहेज तो मैं लाई हूँ ना, वो भी इतना सारा, और पैसे भी। इतनी मेहनत तो मैंने अपने मायके में नहीं की है जो यहाँ पर मैंने खाना बनाया है। अरे अभी चीनी कम है तो क्या हो गया, अच्छी बात है। चीनी वैसे भी कम ही खाना चाहिए। वैसे ये बड़ी बहू, तुझे मेरी तरफ से ये सोने का नेकलेस। अच्छा, और छोटी भाभी को? हाँ हाँ, तू भी ले मेरी तरफ से ये सोने का लॉकेट। बड़ी बहू को इतना बड़ा नेकलेस और छोटी बहू को बस लॉकेट, ऐसा क्यों? अब जो जितना दहेज लाएगा उसे उतना ही सामान मिलेगा ना, आप मेरा दिमाग मत खराब करो। शीला की यह बात श्रेया के दिल पर चुभ जाती है और वो अपनी गरीबी की वजह से कुछ कह नहीं पाती है। इसी तरह अगले दिन। अरे तुम दोनों अभी तक नहाई नहीं हो? हैं? क्या? जाकर नहा लो। इतनी ठंड में कौन नहाता है, मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। सच में मेरा तो नहाने का नाम सुनकर ही हाथ पैर सब कांप रहे हैं। मेरा तो सही है, मैं तो मस्त ब्रांडेड गीजर ऑन करके गर्म पानी से नहाई हूँ और फिर ब्रांडेड हीटर ऑन करके कमरे में आराम से हीटर की गर्माहट लेकर आ रही हूँ।
अरे हाँ बहू, हम तो भूल ही गए थे कि तू अपने दहेज में ब्रांडेड ठंड की चीज लेकर आई है। हाँ भाभी, अब तो मैं आपके बाथरूम में गीजर से ही नहाया करूंगी। हाँ भाभी, मैं भी। ओहो, मैंने इनके सामने कहाँ ही ब्रांडेड चीजों का नाम ले लिया। अगर इन लोगों ने भी मेरा वॉशरूम यूज किया या फिर वो हीटर गीजर सब यूज किया तो नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। क्या हुआ बहू, क्या सोचने लगी तू? सॉरी, मैं यूज करने देती, लेकिन क्या है ना, हीटर और गीजर खराब हो गया है। अरे भाभी, झूठ क्यों बोल रही हैं? आपने अभी तो कहा है कि आप अभी अभी इसका इस्तेमाल करके आई हैं, तो इतनी जल्दी खराब कैसे हो गया? हाँ, झूठ बोल रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी ब्रांडेड चीज तुम लोग इस्तेमाल करो। भाई, मैं अपने दहेज में लेकर आई हूँ, तुम लोगों के लिए नहीं लेकर आई हूँ। ये सुनते ही साक्षी और नैना के साथ पूरा घर थोड़ा परेशान सा हो जाता है कि तभी श्रेया आती है। अरे क्या हुआ, आप लोग इस तरह क्यों बैठे हैं? फिर नैना श्रेया को सारी बातें बताती है। अच्छा, तो कोई बात नहीं ना। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि आप लोग मेरा लाया हुआ दहेज का सामान इस्तेमाल करेंगे, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो मैं अपने जुगाड़ू देसी हीटर और गीजर का इस्तेमाल करके आपको गर्म पानी के साथ गर्माहट भी दे सकती हूँ। ओह गॉड, आफ्टर सड़े हुए दहेज की चीजों को इस्तेमाल करने से अच्छा है कि मैं ठंडे पानी से ही नहा लूं। अगर मैं भी भाभी को मना कर दूंगी तो भाभी को बहुत बुरा लगेगा, इसीलिए काम करती हूँ, मैं ही भाभी के साथ चली जाती हूँ। चलिए भाभी, दीदी तो नहीं सही, लेकिन मैं देखना चाहती हूँ कि उन चीजों का इस्तेमाल कैसे करते हैं। ठीक है, चलो। फिर श्रेया नैना को अपने साथ लेकर जाती है और उसे देसी जुगाड़ू गीजर से पानी गर्म करके नहाने के लिए देती है, और फिर हीटर की मदद से नैना ठंड से राहत पाती है। वैसे भाभी, ये हीटर तो इलेक्ट्रिक हीटर से भी ज्यादा अच्छा है। इसे आपने इतनी अच्छी तरह से कैसे बनाया? अरे मैंने नहीं बनाया, वो मेरी माँ ने बनाया है। और इस हीटर में ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, बस गर्म कोयले डालने पड़ते हैं, फिर ना धुआं निकलता है और ना ही आग जलती है, बस गर्माहट मिलती है। सच में भाभी, कितना मजा आ रहा है। ठंड में मेरे दांत किटकिट पड़ रहे थे, लेकिन अब तो सुकून मिल रहा है। दोनों आपस में बातें करते हुए हीटर सेकते हैं और कुछ देर बाद हॉल में आते हैं और नैना सभी को हीटर गीजर के बारे में बताती है। क्या सच्ची बहू? फिर तो बहुत अच्छी बात है। अब तो कभी कभी हमें उसे इस्तेमाल करने देना। अरे, वो आप लोगों का ही है। और माँ से कहकर 2 चीज मंगवाई थी मैंने, तो एक आप लोग हॉल में रखवा लीजिए और दूसरा माँ जी आप अपने कमरे में रख लीजिए। मुझे जरूरत होगी तो मैं हॉल वाला इस्तेमाल कर लूंगी। बड़ी बहू तो अपना ब्रांडेड सामान इस्तेमाल ही नहीं करने दे रही, छोटी बहू का ही इस्तेमाल कर लेंगे। श्रेया की बात शीला को थोड़ी अच्छी लगती है, लेकिन निहारिका मुंह बनाती है और इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और हमेशा श्रेया घर में दहेज की लाई हुई चीजों का ही इस्तेमाल होता है, जबकि निहारिका सारी चीजें छुपा लेती है। फिर एक दिन, माँ, मेरे मायके में मेरी छोटी बहन की शादी है, इसलिए मुझे मायके जाना होगा। हाँ, और मेरे मायके में भी मेरे छोटे भाई की शादी है, इसलिए मुझे भी जाना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर तुम दोनों ही अपने अपने मायके हो आओ। ठीक है, चलो निहारिका, मैं तुम्हें मायके छोड़ आता हूँ। हाँ, और श्रेया चलो, तुम्हें मैं छोड़ आता हूँ। फिर आदित्य श्रेया को और अंकित निहारिका को उसके मायके छोड़ देता है और वो दोनों अपने अपने मायके में खुशी से शादी एंजॉय करती हैं। फिर वापस लौटते वक्त, अरे लाडली बिटिया, इसमें मैं अपने हाथों से सिलकर तेरे परिवार वालों के लिए अलग अलग डिजाइनर ड्रेस बनाई हूँ, तू इन्हें अपने ससुराल वालों को दे देना और खुद भी रख लेना। ठीक है माँ, और थैंक यू सो मच मेरे और मेरे ससुराल वालों के लिए इतना सब कुछ करने के लिए। हाँ, बस अब तेरे ससुराल वालों को पसंद आए। हाँ, उन्हें जरूर पसंद आएगा। आखिरकार माँ ने इतनी मेहनत करके पूरी पूरी रात जागकर उनके लिए ये सब बनाया है, और फिर माँ के कपड़े तो बड़ी बड़ी दुकानों में भी दिखते हैं, उन्हें भी पसंद आएगा। अच्छा चलो, अब हो गया आप लोगों की बात, तो मैं तुझे तेरे ससुराल छोड़ाऊं, फिर मुझे भी और भी काम है। हाँ हाँ, चलिए भैया। फिर विशाल श्रेया को गांव से ससुराल छोड़ने निकल पड़ता है, वहां निहारिका के मायके में। ये देख निहारिका बेटी, बड़े बड़े ब्रांडेड मॉल से तेरे ससुराल वालों के लिए तरह तरह की चीजें खरीदी है मैंने, इन्हें अपने ससुराल वालों को दे देना और खुद ये साड़ियाँ वगैरह रख लेना। इतनी महंगी महंगी चीज मेरे ससुराल वाले क्या करेंगे, वो खुद एक मोहल्ले में रहते हैं, नहीं तो मैं ही रख लूंगी। अरे क्या हुआ, कहाँ खो गई? अच्छा चल, मैंने कैब बुक कर दी है, तू अपने ससुराल के लिए निकल जा। हाँ हाँ, वैसे भी मैं शहर में ही रहती हूँ, कैब से चली जाती हूँ। इतना कहकर निहारिका भी टैक्सी से अपने ससुराल के लिए निकलती है। निहारिका का मायका शहर में ही होने के कारण सबसे पहले निहारिका ससुराल पहुंचती है। अरे भाभी, आप आ गई? हाँ हाँ, मैं आ गई, और ये देखो मैं कितनी सारी चीजें लेकर आई हूँ। ब्रांडेड साड़ियाँ, ब्रांडेड मेकअप, ब्रांडेड ज्वेलरी, सब कुछ ब्रांडेड है और एक्सपेंसिव। ये क्या, निहारिका अपने साथ जो लाई थी सारी चीजें खोलकर सोफे पर रख देती है और सभी को दिखाने लगती है। भाभी, वो मेकअप तो देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, और आपके पास तो इतना सारा मेकअप प्रोडक्ट है ही, तो क्या ये वाला मैं ले लूं?
नहीं नहीं, वो बहुत ज्यादा महंगा है। और तुम क्या करोगी उसे लेकर? लो, मैं तुम्हारे लिए ये लाई हूँ, इसे रख लो। और आप लोगों के लिए भी लाई हूँ। लेकिन भाभी, ये तो अच्छा नहीं है, मुझे वही चाहिए। इसे मैं अपने लिए लाई हूँ, तुम्हें कैसे दे दूं? और अगर तुम्हें चाहिए था तो मुझे बता देती। इतना कहकर निहारिका सारी महंगी चीजें खुद रख लेती है और सस्ती चीजें अपने ससुराल वालों को दे देती है। फिर अपने कमरे में चली जाती है। फिर शाम होते होते श्रेया भी गांव से अपने ससुराल आती है। माँ जी, मैं आ गई। वैसे आपको आने में इतनी देर क्यों हो गई? खैर, अब आप अपना अपना सामान मत दिखाइए, क्योंकि क्या फायदा सामान देखकर। अरे, सामान नहीं दिखाऊंगी तो आप लोग पसंद कैसे करेंगे? क्या मतलब? यही कि मैं सबके लिए कुछ न कुछ लेकर तो आई हूँ, लेकिन अब वो आप लोगों को पसंद आए तभी ना आप लीजिएगा। इसीलिए आप लोग सामान देख लीजिए। और मम्मी जी, आपको जो साड़ी पसंद आए आप वही साड़ी लीजिएगा। और तुम लोगों को जो मेकअप पसंद आए। इतना कहकर श्रेया अपना सारा सामान सोफे पर खोलकर सबको दिखाने लगती है और जिसे जो पसंद आता है वो श्रेया खुशी खुशी उसे दे देती है। वैसे बहू, अब तो क्या रखेगी? मैं ये जो बचा कुचा सामान है उसे रख लूंगी, और फिर जब दोबारा मायके जाऊंगी तो कुछ चीज वहाँ से ले आऊंगी। आप लोगों को जो पसंद आया है ना, वो लेने से मैं आपको रोक थोड़ी सकती हूँ। फिर इस तरह सभी लोग आपस में थोड़ी बातें करते हैं और रात होते होते सो जाते हैं। फिर कुछ दिन बीतते हैं। फिर एक दिन, क्या हुआ? क्या सोच रही है तू? कुछ नहीं, बस यही कि घर के सभी लोग, खासकर माँ, बड़ी भाभी और छोटी भाभी में कितना भेदभाव करती हैं, जबकि छोटी भाभी बड़ी भाभी से कई गुना ज्यादा अच्छी हैं। हाँ, मैं भी यही सोचता हूँ। बड़ी भाभी भले ब्रांडेड दहेज लेकर आई हो, लेकिन क्या फायदा? वो तो उन सामानों को सिर्फ खुद इस्तेमाल करती हैं, जबकि छोटी भाभी हम सबको इस्तेमाल करने के लिए देती हैं। इसी तरह धीरे धीरे करके सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं और सभी को श्रेया ज्यादा पसंद आने लगती है। इसी तरह बाहर सब्जी लेते वक्त, वैसे एक बात तो है शीला, तेरी छोटी बहू बहुत अच्छी है। अरे नहीं, मेरी बड़ी बहू ज्यादा अच्छी है। वो पता है दहेज में कितनी ब्रांडेड ब्रांडेड चीजें लेकर आई है। हाँ हाँ, देखा था मैंने भी, लेकिन क्या फायदा इतनी ब्रांडेड चीज लाने का जब वो तुम लोग इस्तेमाल ही ना कर पाओ। हाँ वही तो, भले तेरी छोटी बहू देसी दहेज का सामान लाई हो, लेकिन वो तो तुम लोग इस्तेमाल कर पा रहे हो, और जिन चीजों को इस्तेमाल ही नहीं कर सकते उनकी झूठी तारीफ क्यों करना। इस तरह पड़ोस की बातें और निहारिका के बिहेवियर से शीला को भी श्रेया ज्यादा अच्छी लगने लगती है। इसी तरह एक दिन, दीदी, कल तो आपका बर्थडे है ना, क्या प्लान है? किसे किसे बुलाना चाहती हैं? मेरा कल 18th बर्थडे है, इसीलिए मैं अपने बर्थडे को ग्रैंड तरीके से सेलिब्रेट करने वाली हूँ। बहुत सारे लोगों को बुलाऊंगी। ठीक है, तो फिर मैं अपनी दोनों बहुओं के मायके वालों को भी बुला लेती हूँ। हाँ हाँ ठीक है माँ, छोटी भाभी को पता नहीं, लेकिन बड़ी भाभी के मायके वाले तो बहुत अच्छा गिफ्ट देंगे मुझे। ये सोचकर साक्षी मन ही मन बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। फिर अगले दिन जब साक्षी की बर्थडे पार्टी शुरू होती है, तब दोनों बहुओं के मायके वाले आते हैं। आइए आइए समधन जी, आपका स्वागत है। हाँ हाँ, आ रहे हैं। सच में आप कितनी अच्छी तरह हमारा स्वागत कर रही हैं। आप बहुत अच्छी हैं समधन जी। तभी वहाँ श्रेया की मम्मी पापा आते हैं। हम आ गए समधन जी। हाँ हाँ ठीक है, जाइए वहाँ बैठिए, आपकी बेटी बैठी है। इस तरह शीला श्रेया के मायके वालों को कम अटेंशन और निहारिका के मायके वालों को ज्यादा अटेंशन देती है। देख रही हो शीला को कैसे अपनी गांव वाली बहू के मायके वालों को अनदेखा कर रही है, और शहर वाली बहू के मायके वालों की कितनी खातिरदारी कर रही है। हाँ सच में ये शीला भी बहुत बड़ी चंट है, इसे जितना समझाओ समझ में ही नहीं आता। सभी आपस में बातें कर रहे थे कि तभी साक्षी केक काटती है और सभी मिलकर पार्टी एंजॉय करते हैं। दोनों बहुओं के मायके वाले अपनी अपनी बहू को गिफ्ट देकर चले जाते हैं। वाह माँ, कितना अच्छा गिफ्ट दिया है, मैं जाकर नंद जी को देती हूँ। यह सोचकर श्रेया अपने मायके से मिला हुआ गिफ्ट ले जाकर साक्षी को दे देती है। वहीं दूसरी तरफ, अरे मेरे मायके वालों ने तो मेरी नंद को इतना महंगा गिफ्ट दिया। इतना महंगा गिफ्ट लेकर वो क्या करेगी? एक काम करती हूँ, इसे एक्सचेंज कर देती हूँ। यह सोचकर निहारिका गिफ्ट एक्सचेंज करके साक्षी को दे देती है। ऐसा करते हुए उसे करण देख लेता है। अच्छा, तो ये मसला है। बड़ी भाभी को तो मायके से अच्छे अच्छे गिफ्ट मिलते हैं, लेकिन फिर भी वो बदलकर हमें सस्ती चीज पकड़ा देती हैं। सच में छोटी भाभी कितनी अच्छी हैं। फिर जब साक्षी निहारिका और श्रेया दोनों का गिफ्ट खोलती है तो ऐसा कैसे हो सकता है? बड़ी भाभी इतनी अमीर है, उनके बावजूद उनका दिया हुआ गिफ्ट छोटी भाभी से कम अच्छा, और छोटी भाभी का गिफ्ट ज्यादा अच्छा है। मुझे तो पता ही था ऐसा ही होगा। बड़ी भाभी भले ही अमीर हो, भले वो ब्रांडेड दहेज लेकर आई हूँ, लेकिन ना तो उन्होंने अपने दहेज का एक भी सामान हमें इस्तेमाल करने दिया, और ना ही आज तक उनकी चीजों को हाथ लगाने दिया। हाँ ये बात तो है, मैं गलत थी जो बड़ी बहू को इतना टेंशन दे रही थी, लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा। इस फैसले के बाद अब शीला कभी भी श्रेया और निहारिका में कोई फर्क नहीं करती, और अगर फर्क करती भी है तो वो श्रेया को ज्यादा अटेंशन देती है और निहारिका को कम। और अब निहारिका के बिहेवियर की वजह से आज पड़ोस, परिवार, हर जगह सिर्फ और सिर्फ श्रेया की ही तारीफ होती है। जैसे, बहू ये देखो, मैं तुम दोनों के लिए कुछ लेकर आई हूँ। अच्छा क्या माँ जी?
पहले श्रेया बहू को आ जाने दे, उसके बाद दिखाती हूँ। इतना कहकर शीला श्रेया का इंतजार करती है और फिर उसके आने पर ही सामान दिखाती है। कैसी लग रही है ये साड़ी? मैं मॉल गई थी ना, तो मैं तुम दोनों के लिए वहाँ से साड़ी लेकर आई हूँ। अब जिसे जो पसंद है वो रख लो। माँ जी, मुझे ये पिंक वाली साड़ी पसंद है। छोटी बहू तू बता, तुझे कौन सी साड़ी पसंद है? ये पिंक वाली। ठीक है, तो फिर तू ये पिंक वाली साड़ी रख ले, और निहारिका बहू तुझे स्काई वाली। अब इसी तरह हर चीज में शीला अपनी बड़ी बहू यानी शहर की बहू को कम अटेंशन और गांव की बहू को ज्यादा अटेंशन देती है, जिससे अब धीरे धीरे निहारिका को बुरा लगना शुरू होता है। मैं परेशान हो गई हूँ। पहले तो ये लोग मुझे ही सबसे ज्यादा अटेंशन दिया करते थे, लेकिन अब तो मुझे अनदेखा कर देते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? निहारिका कमरे में बैठकर बातें कर रही थी कि तभी उसकी माँ का वीडियो कॉल आता है। और बता, क्या कर रही है तू? मैं तो ठीक हूँ। वैसे तेरी नंद को तूने वो गुची का पर्स जो मैंने गिफ्ट में दिया था वो दे दिया ना? वो मैं हाँ दे दिया। अब झूठ मत बोलना, क्योंकि सच मुझे पता है। वो दरअसल अरे समधन जी, आप अपनी दोनों बेटियों के साथ? हाँ, वो बस कुछ खरीदारी करनी थी इसीलिए मॉल आए हैं। वैसे समधन जी, आपने ये लो स्टैंडर्ड का बैग क्यों लिया है? मैंने आपको जो गुची का बैग दिया था आपने उसे क्यों नहीं दिया? गुची बैग? लेकिन भाभी ने तो हमें ये नॉर्मल पर्स ही दिया था। ये क्या? मैंने तो गुची का बैग दिया था, लेकिन फिर उन्हें नॉर्मल पर्स कैसे मिला? एक काम करती हूँ, अभी हाँ बोल देती हूँ, घर जाकर निहारिका से बात करूंगी। अच्छा, वो कुछ गलतफहमी हो गई होगी। वैसे मुझे देर हो रही है तो मैं घर के लिए निकल रही हूँ। तब मुझे पता चला कि आखिरकार मेरे दिए हुए इतने महंगे महंगे गिफ्ट जाते कहाँ हैं। सॉरी माँ, वो मैं सोचती थी कि ये लोग इतने महंगे गिफ्ट्स का क्या ही करेंगे, लेकिन आइंदा से मैं अब ऐसा नहीं करूंगी। अब से तुझे ऐसा करने का मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं सारे गिफ्ट डायरेक्ट उन्हें ही दे दूंगी। वैसे आपको पता है, ये लोग तो अब मुझे अटेंशन ही नहीं देते, ना ही कोई मुझसे ठीक से प्यार से बात करता है। सब लोग मुझे अनदेखा कर देते हैं। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। उन लोगों के साथ ऐसी हरकत करेगी और फिर बोलेगी कि वो लोग तुझसे प्यार से बात नहीं करते। मुझे सब पता चल गया है तेरी हरकतों के बारे में, इसीलिए अब तू चुपचाप जाकर उनसे माफी मांग ले। अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है, लेकिन अगर ज्यादा देर हो गई फिर तो सारी बात बिगड़ जाएगी। मुझे जो ठीक लगा था मैंने कह दिया, बाकी तेरी मर्जी। इतना कहकर महेश्वरी भी गुस्से में फोन रख देती है। निहारिका पहले तो सोचती है, फिर तुरंत हॉल में बैठे सभी लोगों के सामने जाकर माफी मांगने लगती है। मुझे आप सब लोग माफ कर दीजिए। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया कि आखिरकार जो लोग मुझसे इतना प्यार से बातें किया करते थे, आज वो मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हैं। देखिए, मैं शॉप और पैसों के चक्कर में थोड़ी सी पागल जरूर हो गई थी, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि सिर्फ पैसे ही नहीं बल्कि अपनों का साथ भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, तो फाइनली तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया। सच में, भले श्रेया ने देसी दहेज लाया था, लेकिन घर में उसी के लाए हुए दहेज की चीज इस्तेमाल की जा रही है। और भले मेरा दहेज ब्रांडेड हो, लेकिन मैं उसे तो किसी को इस्तेमाल करने ही नहीं दे रही थी। लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा, मुझे माफ कर दीजिए। निहारिका के इस तरह सभी से माफी मांगने और अपनी गलती रियलाइज होने की वजह से सभी लोग उसे माफ कर देते हैं, और अब वो भी श्रेया की तरह ही सारी चीजें मिल बांट कर इस्तेमाल करना शुरू कर देती है। श्रेया भाभी, मेरे एग्जाम्स खत्म हुए हैं और मेरा फेयरवेल है, इसीलिए आप मुझे अपनी कोई ड्रेस दे सकती हैं क्या? देखो, मैं जानती हूँ कि मैंने पहले बहुत सारी गलतियां की हैं, लेकिन अब मैं उन्हें सुधारना चाहती हूँ। और वैसे भी श्रेया के पास ज्यादा डिजाइनर कपड़े नहीं है, इसीलिए तुम मेरी ड्रेस पहन लो अपने फेयरवेल में, और मेकअप भी मेरा ही इस्तेमाल करना। क्या सच्ची? लेकिन आप तो अपनी लिपस्टिक भी छूने नहीं देती थी। हाँ, तब और अब की बात अलग है। इसके बाद नैना को फेयरवेल पार्टी के लिए निहारिका तैयार करती है, और फिर पार्टी में नैना की बहुत तारीफ होती है। इसके बाद नैना और श्रेया दोनों शहर और गांव के भेदभाव को भुलाकर मिलजुल कर रहने लगते हैं।